देखिए वैसे तो ऑब्वियस है, बट एक बार देख लीजिए तसल्ली। मैं आपको जो मैडम बोल रही थी कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो बेसिकली जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। वो मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब देखिए इसको आपने कैसे करना है। हमेशा ट्राई कीजिए कि जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही एक एटलीस्ट इन द इनिशियल क्लासेस ऐसा ही रेनबो बना के काम करने की कोशिश कीजिए। So for example, they'll tell you this point is say 1, 2, and this is let us assume 2, 3, and there is a point A which cuts PQ in the ratio of let us assume 2:3. So very good out. ठीक। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि because these questions require a lot of calculation and you don't want to waste your time checking your answer. आपने एक बार गलत कर दिया, दूसरी बार आप कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तो इसलिए इट ऑलवेज हेल्प्स कि दीज क्वेश्चंस आप आराम से कीजिए, जल्दी मत कीजिए। यू कैन टेक अ लॉन्गर रूट, बट दैट लॉन्गर रूट वुड बिकम अ सेफर रूट बिकॉज यू वॉन्ट वेस्ट योर टाइम इन चेकिंग रीचेकिंग योर आंसर। तो एक ही बार तसल्ली से कर लीजिए। सो व्हाट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इज कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए, पी पॉइंट लिख दीजिए, क्यू पॉइंट लिख दीजिए, जो भी रेशो है, ये रेशो आपको 2:3 दी जा रही है, वो 2:3 यहाँ पर लाइन के ऊपर लिख लीजिए। वेरी डाउट है, आपको लगेगा नहीं अरे सर का शायद दिमाग थोड़ा वीक है इसलिए इनको लिखना पड़ता है, बट यू नो माय एक्सपीरियंस हैज शोन मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई कैन स्किप राइटिंग दिस, आई कैन डू द क्वेश्चन 60 to 70% of the time जो क्वेश्चन मैं करूंगा वो गलत आएगा। And the reason was because I misplaced the ratio. The ratio 2:3 थी, मैंने 3:2 लिख दिया। मैंने जो coordinates है P के वो उस साइड लिख दिए, Q के इस साइड लिख दिया। वो सब to avoid all that nonsense, spend some a minute more in writing the ratios and everything in a very organized manner. And you don't have to use a scale वगैरह use करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल से लिखेंगे तो काम चल पाएगा। उसके बाद देन हाउ इट इज डन इज, ये साइड आप पकड़ते हैं, तभी ये रेनबो बना के दिखाया हुआ है। ये m1 जो है वो इसके x2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये m1 x2 आ गया। उसके बाद ये वाला जो m2 है, अब वो इसके वाला ये वाला जो पहला दोस्त है इसके पास आएगा, तो ये m2 x1 होगा। यहाँ ठीक है मैडम, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है, वो रेशियोज हैं, 3:2 या 7:6 या 9:11 जो भी है उसकी रेशियो। उसी तरह जब आप y निकालना चाहते हैं तो y m1 इंटू y2 फिर m2 इंटू y1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वन ऑफ द की टेकअवेज कि अगर आप देखेंगे जो m1 और m2 है, दीज आर m1 प्लस m2, दोनों फॉर्मूलाज में जो डिनोमिनेटर है वो सेम। डाउट तो नहीं? मैं सिर्फ एक चीज और आगे बोलता हूँ, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इफ यू आर टेकिंग 11th में फिर से इफ यू आर टेकिंग मैथ्स, तो आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे x, y, z। तो सिर्फ एक एडिशनल z पॉइंट ऐड हो जाएगा और z के भी जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी ऐसे ही निकलेंगे, सेम लॉजिक फ्लो करता है। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर आपका 11th क्लास ऑल्सो। तो अब ये जो है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो स्पेशल केस बनता है। एक्चुअली मैं डिटेल में जाना चाहता हूं, रेशियो वही रहेंगे m1 m2, क्योंकि आपके पास एक लाइन है वो स्पेस में है, वो स्पेस में यहाँ कट रही है m1 is to m2 में कट रही है, रेशियो सेम ही रहेंगी, बट कोऑर्डिनेट जो आपका x, y, z आ जाएगा शांति रखिए, बट रेशियो m1 is to m2 रहेगी, रेशियो m1 is to m2 is to m3 नहीं, ऐसा नहीं है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं तो बेसिकली अब इस केस में जो a है वो PQ को किस में डिवाइड कर रहा होगा, वो मिड पॉइंट होगा, तो वो 1:1 में उसको डिवाइड कर रहा होगा। जब वो 1:1 में डिवाइड करेगा तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो m1 और m2 है, यहाँ पर आपने ये देखिए, ये 1 डाल दिया, ये 1 डाल दिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जो है वो आपने 2 कर दिया, तो ये क्या बन गया x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2। तो ये मैडम ने बोला था कि सर जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली अ सेक्शन फॉर्मूला,
सो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है आप बिल्कुल ठीक कहेंगे कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई डाउट है तो बोलिए साथ ही में। तो इसमें आपको वो जो मर्जी रेशियो देखते रहेंगे, वो रेशियोज आप लेते रहिए। एक और 11th क्लास में आएगा, फिर से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये इंटरनली कट कर रहा है, एक्सटर्नली भी कट करता है, उसमें आपकी एक रेशियो नेगेटिव हो जाती है, वो सब अलग लूप है। तो मैं चलो आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि वो सब है। डाउट है किसी भी को डाउट है?